जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपके अपने परिवार प्रगतिशील क्लासेस में। न्यू टारगेट बैच स्टार्ट किया जा रहा है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, जो कि 9 तारीख यानी आज से क्लास स्टार्ट हुआ है। 9 सितंबर से आज की क्लास में आप सभी को इन सारे एग्ज़ाम जो एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, बिहार एसएससी और यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है, वो है आपके सामने एमटीएस। इन सभी एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो आज के क्लास में प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे कि आज के क्लास में इन सभी एग्ज़ामों में कितने कितने मैथ होते हैं, कितने रीजनिंग होते हैं, कितने जीके जीएस होते हैं। सारे इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलने वाला है। और कितने नेगेटिव मार्क्स होते हैं, इसके समय कितने होते हैं, ये सारा चीज़ की जानकारी आज के क्लास में आप लोग को यही सारा चीज़ बताएंगे। और क्लास आपको कल से चलेगा पढ़ाई। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसमें मैथ रीजनिंग से संबंधित जो पढ़ना है चैप्टर, वो भी कितने चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है बिहार एसएससी शायद दिसंबर में होगा, आपके आरपीएफ का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, आपके एनटीपीसी आने वाला है, ग्रुप डी आने वाला है, आने वाला एग्ज़ाम में आपका एमटीएस होने वाला है। इन सभी एग्ज़ामों में मैथ रीजनिंग का कितना बड़ा अहम रोल होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि एसएससी जीडी का टारगेट बैच स्पेशल स्टार्ट हुआ, स्पेशल एनटीपीसी का। भाई साहब, आपको मैं बताना चाहता हूं और आप जैसे सारे विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि सिलेबस को देखना है और उनके प्रीवियस ईयर को भी देखना है। ये मानते हैं ना आप? तो सिलेबस में अगर परसेंटेज है एसएससी जीडी में, तो आपके रेलवे के एनटीपीसी में भी है, बिहार एसएससी में भी है, एमटीएस में भी है। तो परसेंटेज में जितने टाइप होते हैं उसको भी कंप्लीट करना है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के साथ। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है थंबनेल में, जैसा आप देख रहे हैं, केवल प्रीवियस ईयर चलेगा 2022, 23, 24। प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन होगा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, जो कि आज से स्टार्ट है 9 सितंबर से। तो प्यारे दोस्तों, बारी बारी से देखते हैं कि टारगेट बैच जो कि पिछले क्लास में पिछले साल भी बैच स्टार्ट हुआ था, फाउंडेशन के साथ साथ टारगेट बैच स्टार्ट होने से कम समय में, चाहे आप कहीं भी अपना मूल कीमती समय ले करके आप कहीं और भी जगह क्लास किए हैं और पूरी तरीक़ा से कंप्लीट नहीं हुआ है, और आपके सामने 3-4 महीना के बाद आपके सामने मैथ है, तो मैथ ही नहीं बल्कि 3-4 महीना के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला उसमें मैथ और रीजनिंग की संपूर्ण तैयारी अगर नहीं हुई है, तो मैं गारंटी लेता हूँ 3 महीना का लगभग समय में आपका पूरा मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट बैच 2 घंटा चलेगा और थोड़ा स्पीड में भी चलेगा। 2 घंटा चलेगा और थोड़ा स्पीड में चलेगा। टारगेट बैच में केवल इतना होता है कि फाउंडेशन बैच में जितना भी चीज़ पढ़ाया जाता है, पढ़ाना उतने हैं टारगेट बैच में, लेकिन थोड़ा स्पीड में बताना है। आपके लगभग 25 दिसंबर के आसपास में ये बैच पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके खास करके लड़की लोग और लड़के लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जिनका भी एग्ज़ाम है और इस चीज़ का फॉर्म भरे हुए हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका बिहार एसएससी हो, एमटीएस हो, आने वाला एग्ज़ाम में एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ये सारे एग्ज़ाम में जो मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं, आइए उसको जानते हैं। और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास में टारगेट बैच सुबह 11 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक 2 घंटा का क्लास चलेगा, और इसका क्लास बीच बीच में संडे को भी चलेगा। टेस्ट के साथ पूरी तरह से मैथ और रीजनिंग को प्रैक्टिस के साथ आपको कंप्लीट कर देंगे एग्ज़ाम से पहले। जिस तरीक़ा से पिछले बहुत साल हमारे विद्यार्थी अपना परचम लहराया, रिजल्ट अच्छा दिया, उसी तरह से आप में जो भी कमियां रह गई है इस बार हम पूरा करेंगे। खूब मन लगा करके पढ़ने के लिए कोशिश करिए।
चलिए देखते हैं कि इसके सिलेबस में ये इसमें पूछे क्या क्या जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे सबसे पहले एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में देखना है कि एसएससी जीडी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एकमात्र एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन। एसएससी जीडी में 20 प्रश्न होते हैं मैथ के, रीजनिंग के 20 प्रश्न होते हैं, जीके के 20 प्रश्न होते हैं, हिंदी या फिर 20 लीजिए या फिर इंग्लिश 20 लीजिए, कोई एक आपको 20 ले लेना है, हिंदी या इंग्लिश। और बिहार के स्टूडेंट है तो लगभग 90% लोग जो है लगभग हिंदी ही लेते हैं। खैर आपकी जो चॉइस है आप ले लीजिएगा, लेकिन ये जो टारगेट बेच में आपको हेल्प मिलने वाले हैं प्रगतिशील क्लासेस के द्वारा, वो आपको इस बैच में टारगेट बेच जो आपका आज से स्टार्ट हुआ उसमें 20 और 20 40 प्रश्न का पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन हो गया है 20 प्रश्न 20 प्रश्न 20 प्रश्न 20 प्रश्न 20 चौका 80 प्रश्न हो गए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और इस प्रकार से 160 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। और 160 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें टाइमिंग जो होता है वो आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा का होता है। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होता है, 1/4 नेगेटिव मार्क हो। इसी प्रकार से समझते हैं आरपीएफ के बारे में कि आने वाले एग्ज़ाम जो आरपीएफ है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, उसमें से आपका परचम कब लहराएगा। आपके सामने यहाँ पर है सिलेबस में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। विद्यार्थी जी ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैथ से प्रश्न रहेंगे आपको 35 गो, रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे 35 और जीके जीएस से भी प्रश्न रहेंगे 35। हर प्रश्न 1 अंक का होने के वजह से हर प्रश्न 1 मिनट कहाँ चला गया भाई, हर प्रश्न 1 अंक के होने की वजह से जो है 35 प्रश्न है, ये सबका सब 35 प्रश्न है। और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा यानी 35 अंक का। कितने अंक का? 35 अंक का ये भी हो जाएगा, रीजनिंग भी 35 अंक का जो है आपका मैथ भी हो जाएगा और 50 अंक का जो है जीके जीएस भी हो जाएगा। मतलब ये जितने प्रश्न उतने अंक। यहाँ पर टारगेट बेच को फोकस करिए कि इसमें मैथ और रीजनिंग जो है कितने प्रश्न आपके कंप्लीट होंगे एग्जाम में इस टारगेट बेच को ज्वाइन करने से। तब 35 मैथ और 35 रीजनिंग, 35 70। विश्वास करिए हल्का फल्का जी के सही हुआ या नहीं भी सही हुआ, आपको जी के जीएस कहाँ से पूछेगा इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, आपको भी पता है। लेकिन मैथ रीजनिंग देखिए, पर नौकरी लेने के लिए मैथ रीजनिंग जीके जीएस इंग्लिश कंप्यूटर सब चीज़ चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि फूफा को मनाने से बढ़िया है दोस्त को मनाना। जल्दी काम भी आएगा और जो है जल्दी मान भी जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है मैथ और रीजनिंग में 75 क्वेश्चन, और आपको प्रगतिशील क्लासेस में आने के बाद मैथ रीजनिंग 75 क्वेश्चन में से आपका 60+ क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ये फुल गारंटी है। मात्र 3 महीना 2 घंटा प्रत्येक दिन आपके पीछे पसीना बहाएंगे और जो है आपको कंप्लीट करके भेजेंगे। तो विद्यार्थी जी यहाँ पर से आरपीएफ का सिलेबस जो हो गया 35 क्वेश्चन मैथ, 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 50 क्वेश्चन जीके जीएस। टोटल प्रश्न की संख्या 120 है, जो कि 120 अंक का आपको समय मिलेगा 90 मिनट। नेगेटिव मार्क्स जो होता है इसमें 1/3 होता है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगले एग्जाम के बारे में जानिएगा कि उसमें जो है आपके मैथ रीजनिंग का कितना बड़ा अहम रोल है। बिहार एसएससी, जैसा कि आपको पता है कि लगभग दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो लगभग दिसंबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। उसमें मैथ और रीजनिंग में प्री में जो सिलेबस होगा वही सिलेबस मेंस में होगा। मैथ क्वेश्चन रहेंगे 25, रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे 25, सॉरी रीजनिंग 50 रहेंगे। समान ज्ञान यानी जीके 50 क्वेश्चन और समान विज्ञान यानी साइंस से रहेगा, जो कि इतना प्रश्न होगा। अब प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं 4 नंबर के होते हैं, तब 25 क्वेश्चन 25 चौका 100 अंक का हो जाएगा। एक प्रश्न 4 अंक का रहता है बिहार एसएससी में, 50 चौका 200 हो जाएगा, है ना 200। अब 50 चौका 200, 200 अंक का जीके खाली रहेगा और साइंस से रहेगा 100 अंक का।
तो एक प्रश्न 4 अंक का होने की वजह से टोटल जो है 50 और 25 75 75 75 150 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका होता है 4 नंबर का, जिसमें से आपको मार्क्स मिलेगा 600 अंक का, जिसमें जो सिलेबस आपका प्री का है वही सिलेबस आपका मेंस का है। जैसे कि ये भी एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था कि इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जो है जैसा कि जानकारी प्राप्त आप सभी को भी होगा कि इसका एग्ज़ाम आने वाला समय में ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आने से क्या होता है, पढ़ने वाला विद्यार्थियों के बहुत ही सुनहरा अवसर मिलता है और बहुत लाभदायक होता है। जैसा कि आपको पता है बीते दिनों में कई बार एग्ज़ाम बिहार में होते हैं और क्वेश्चन लीक हो जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है, जिसके वजह से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आइए बात करते हैं प्री एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वही मेंस के एग्ज़ाम में है। तो यहाँ पर टारगेट बैच में आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट होने वाला है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन मैथ। यानी इस बैच में आपको दिसंबर तक स्पेशल 2 घंटा आपके साथ परिश्रम करके 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एमटीएस के एग्ज़ाम देने जाते हैं। इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन का होता है और इसमें क्या है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 1 होता है, 2 एग्ज़ाम होता है। सेक्शन 2, पहला सेक्शन 1 जो एग्ज़ाम होता है वो 45 मिनट का, दूसरा सेक्शन एग्ज़ाम जो होता है वो भी 45 मिनट का होता है। पहला एग्ज़ाम सेक्शन 1 में जो मैथ होते हैं वो 20 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 3 अंक का होता है, इसलिए 20 या 60 अंक मिलते हैं मैथ से। और रीजनिंग में 20 प्रश्न होते हैं, उसका प्रत्येक अंक 3 अंक का मिलता है, तो वो भी हो जाते हैं 60 अंक के। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग 20 क्वेश्चन मैथ और 20 क्वेश्चन रीजनिंग रहने की वजह से आपका रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स कुछ भी नहीं है, समय मिलेगा 45 मार्क्स। और मेरिट जो है आपको यहाँ से बनने वाला नहीं है। मेरिट जो बनेगा आपको जीके से और इंग्लिश से। जीके के प्रश्न सेक्शन 2 में, मतलब इस एग्ज़ाम को देने के बाद बस तुरंत कुछ देर के बाद यानी 45 मिनट के बाद सेक्शन 2 का एग्ज़ाम आपके पास आएगा। और जीके से सवाल 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश से सवाल 25 क्वेश्चन रहेंगे। यानी एमटीएस के मेरिट बनाने के लिए आपको जीके और इंग्लिश पढ़ना चाहिए। जीके के प्रश्न रहेंगे 25 और इंग्लिश के प्रश्न रहेंगे 25। ये भी प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होने की वजह से 25 तिया 75 और 25 तिया 75। तो यहाँ 75 75 150 अंक का एग्ज़ाम होगा सेक्शन 2 में। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्क 1 पर 1 होता है। कहने का मतलब एक प्रश्न गलत करिएगा तो आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा। टाइमिंग इसका भी 45 मिनट रहता है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि एमटीएस के एग्ज़ाम में आपके मैथ और रीजनिंग का भी इतना बड़ा अहम रोल होता है। प्यारे दोस्तों, आने वाला एग्ज़ाम है आपका एनटीपीसी। एनटीपीसी में 2 तरह का एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, सेक्शन CBT 1 के लिए और CBT 2 के लिए। जानिए CBT 1 में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और CBT 2 में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो CBT 1 के लिए मैथ प्रश्न रहेंगे 30 गो और रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे 30 गो और जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे 40 गो। इंग्लिश इसमें नहीं पूछेगा। तो मैथ के प्रश्न 30 गो, रीजनिंग के प्रश्न 30 गो और जीके जीएस के प्रश्न 40 गो। और इसमें अंक जो होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो 30 क्वेश्चन 30 अंक का, 30 क्वेश्चन 30 अंक का और 40 क्वेश्चन 40 अंक का। इसमें जो टाइमिंग आपको मिलेगा वो आपको 90 मिनट का मिलेगा। जो नेगेटिव मार्किंग जो होगा वो 1/3 के बराबर होगा। ये CBT 1 NTPC का एग्ज़ाम जब देंगे, CBT 1 के लिए ये सिलेबस है मैथ रीजनिंग का। और CBT 2 के लिए जब जाएंगे NTPC के, तो मैथ से सवाल रहेंगे 35 क्वेश्चन। मतलब 30 पहले CBT 1 में था, लेकिन CBT 2 आने में आपका एग्ज़ाम 35 क्वेश्चन हो जाएगा, 5 क्वेश्चन बढ़ गया। रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन बढ़ गया। जीके जीएस था आपका 40, यहाँ पर जीके जीएस से सवाल पूछा जाएगा फिर 50। उसका भी टाइमिंग जो होगा वो 90 मिनट का होगा। प्यारे दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग 1/3 के बराबर, यानी कि क्वेश्चन की संख्या मैथ में 5 और रीजनिंग में 5 और जीके जीएस में 10, यानी कि 5 5 10 10 20 क्वेश्चन बढ़ने की वजह से
टाइमिंग पर कुछ असर नहीं पड़ा। हालांकि इसका टाइमिंग थोड़ा बढ़ना चाहिए था, उस अनुसार से विद्यार्थियों के हित की बात किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ने से टाइम तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन यहाँ पर जो है CBT 1 के लिए जो है हमारी यह मांग है कि CBT 1 में जो है प्रश्न 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 40 क्वेश्चन GK GS है, तब भी 90 मिनट। लेकिन 5 क्वेश्चन मैथ बढ़ा दिए, 5 क्वेश्चन रीजनिंग बढ़ा दिए और 10 क्वेश्चन GK GS बढ़ा दिए, लेकिन टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जो कि ये जो है इसको ठीक होना चाहिए। कम से कम 10 मिनट, ये 90 मिनट का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, कम से कम तो 10 मिनट और बढ़ना ही चाहिए। खैर वो अलग बात है, वो नहीं बढ़ा तो नहीं बढ़ा, आपको उसी लायक तैयार करना होगा। तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपका ये है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी के बीच में जो है इस चीज़ को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। डिटेल में क्लास के बीच बीच में आपकी क्लास चलती रहेगी, है ना। और जो है आप और आपके संपर्क के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अगर आप चाहे SSC GD वाले एग्ज़ाम में तैयार हों, चाहे MTS के एग्ज़ाम में तैयार हों, चाहे बिहार SSC के एग्ज़ाम में, RPF के एग्ज़ाम में, NTPC के एग्ज़ाम में, आने वाला ग्रुप D के एग्ज़ाम में, इन सारे एग्ज़ाम में जो आपका इस साल एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जनवरी से लेकर फरवरी तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैथ और रीजनिंग का कितना बड़ा अहम रोल है। अगर आप कहीं भी पढ़ लिए हैं, नाजायज़ में आपका समय चला गया है, नष्ट हो गया है, और जो है बहुत तरह के दबावों में आकर के इधर उधर फंस गए हैं, वो विद्यार्थी भी और जो विद्यार्थी हमारे पास पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, और लेकिन अभी फाउंडेशन बैच ज्वाइन किए हैं, फाउंडेशन बैच में आपको हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम तक, क्योंकि फाउंडेशन जो है अपने लिमिट समय से सारे एग्ज़ाम को नोट बाय नोट लिखा करके सारा चीज़ को एकदम बेसिक रूप से लेकर चलते हैं। और टारगेट क्या है, टारगेट बैच में आपको कंप्लीट 2 घंटा प्रत्येक दिन चलेगा और वही चीज़ पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा स्पीड में पढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ आपके सामने जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होंगे वो सारा के सारा अप टू डेट और न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा कि हम चाहेंगे कि आपको जो है इसका PDF भी दिखा सकें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे कि SSC GD जो हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए, परसेंटेज की बात करें, जैसे ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का, तो देखिए यहाँ से ये जैसे परसेंटेज क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पर है ये, और ये टारगेट बैच का है। और इस तरीक़ा से मटेरियल को लेकर के आपके सामने हम आए हैं। इस तरीक़ा से सारा क्वेश्चन जो रहेगा आपका टारगेट बैच में प्रीवियस ईयर, जैसा कि आपने देखा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देते हैं, और एक बार मात्र डालें, हर क्वेश्चन को PDF हम डालेंगे नहीं, जो कि टारगेट बैच का चलेगा, क्योंकि बच्चे के लिए जो है इस प्रकार से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। सारा का सारा एग्ज़ाम 2024 का, 2023 का, 2022 का, चाहे सारे एग्ज़ाम जो भी MTS का हो, जो है आपके SSC GD का हो, बिहार SSC में तो प्रीवियस ईयर ज़्यादा मिलेगा नहीं, RPF के एग्ज़ाम में भी प्रीवियस ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि 2019 के बाद जो है आपका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। तो उस अनुसार से जो है एक चैप्टर में आपको हम टारगेट के अनुसार, जैसे हम देख ले सकते हैं, 100 लगभग 6 क्वेश्चन एक चैप्टर में डाल करके आपको कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप हमारे पास जुड़िए, आपके रिजल्ट के लिए जी जान लगा देंगे। तो अब यहाँ पर आप समझ गए हैं कि मैथ और रीजनिंग से कितना बड़ा अहम रोल होता है, और इसमें सारे एग्ज़ाम में मैथ और बिना रीजनिंग के लिए आप अपने रिजल्ट के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। और साथ ही साथ इस बैच में ऑफलाइन क्लास में जो है आपको फीस जो है ये पूरा कंप्लीट करेंगे, मैथ भी और रीजनिंग भी। समय लगेगा आपको ऑफलाइन क्लास में 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 2 घंटा आपके साथ हम हैं। और ये 9 सितंबर से, यानी आज से बैच ये चालू हुआ है। जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद जो है आपको पीछे के चीज़ को छूटा रहेगा। और इसका मात्र फीस रखा गया नहीं के बराबर एक सहयोग राशि के द्वारा 699 रुपया मात्र। आप सोचिए कि हम आपके साथ जो है आज से लेकर के 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक 2 घंटा प्रत्येक दिन हम आपके
पीछे मेहनत करेंगे, रिजल्ट के पीछे, जो कि मैथ और रीजनिंग पूरा कंप्लीट रिवीजन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एकदम कंप्लीट नोट वगैरह लिखा करके पूरी तरीक़ा से तैयार करेंगे टेस्ट उस्ट ले करके। और मात्र फीस रखे हैं 699 रुपया, जो कि नहीं के बराबर है एकदम सहयोग राशि के रूप में। बस यही उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी हमारे क्लास में पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लीजिए और अपने माता पिता और गुरु का नाम रोशन करिए। तो ये सहयोग राशि के रूप में ऑफर फीस के द्वारा ये है। अब जानते हैं विद्यार्थी जी, जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले क्लास केवल एसएससी जीडी का जो है बैच निकला था, उसमें 70+ स्टूडेंट थे और हमारे संस्थान से इतना विद्यार्थियों का 20+ विद्यार्थियों का रिजल्ट हुआ था। इसलिए इस बार जो है आने वाला एग्ज़ाम में जो है आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो और एमटीएस हो, इन सभी एग्ज़ाम में आप बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका 2-2, 3-3 एग्ज़ाम होगा। इस बार सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे आप अगर ठान ले तो। बस आपको क्या करना है, सब कुछ भूल करके पूरी तरह से सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। नौकरी लेना आसान उनके लिए हो जाता है जो ठान लेता है, जो सोचेगा उसको कभी नहीं मिलेगा। ठानिए और कर्म करते रहिए, तो आप सब कुछ भूल करके आपके आने वाला एग्ज़ाम जो है उसके लिए आप परिपूर्ण तरीके से तैयार रहिए। ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम का डेटा आएगा तो हम पढ़े ले चालू करेंगे। भाई साहब, आंधी आने से पेड़ के वही फल टूट करके गिरते हैं जो पहले से पक के तैयार होते हैं, और जो फल पहले से पक के तैयार नहीं होते हैं वो पेड़ में ही लटके रह जाते हैं, यानी फिर से अगले आंधी का इंतज़ार करते हैं। तो ये सारे आंधी है जो आने वाला है और इसमें आपको पहले से पक करके तैयार होना है। और पहले से पक करके तैयार कहने का मतलब हुआ कि आप पूरी तरीक़ा से लगन से मेहनत करिए। प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें सिलेबस के आधार पर क्या क्या पढ़ना है आपको। हम क्या क्या अगले 3 महीना तक 2 घंटा पढ़ा करके कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कितने चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए मैथ का यहाँ सिलेबस आपके सामने लिखे हैं हम। सबसे पहले हम प्रतिशत पढ़ाएंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम और पॉइंट व्यू से जिस प्रकार से आप फाउंडेशन बैच में पढ़ते हैं, सबसे पहले रेशियो से 1-2 प्रश्न रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, सबसे पहले उसी चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, ताकि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकें और साथ ही साथ अपना स्पीड भी बढ़ा सकें। कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकें और स्पीड भी, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस चैप्टर से रहेगा उसको देखना है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ऑफलाइन क्लास में आपको हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत, फिर लाभ हानि चलेगा, उसके बाद बट्टा या छूट यानी डिस्काउंट, उसके बाद रेशियो, अनुपात, समानुपात को भी देख लेंगे। समय काम से सवाल पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। समय काम को पढ़ाने के बाद ही आपको समय मजदूरी पढ़ा दिया जाएगा, पाइप टंकी पढ़ाया जाएगा, एवरेज यानी औसत पढ़ाया जाएगा। ये सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आयु पढ़ा दिया जाएगा जो कि रेशियो पर आधारित होगा। एलिगेशन पढ़ाया जाएगा, पार्टनरशिप पढ़ाया जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका तो मत पूछिए। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहां पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और प्रतिशत, लाभ हानि और छूट ना रहे। सीख रहे हैं, वीडियो को पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो है समय दूरी चाल पढ़ाया जाएगा। समय दूरी चाल में ही आपको वृत्त चाल और सर्किल चाल दोनों, लाइन चाल और सर्किल चाल दोनों पढ़ाया जाएगा। समय दूरी के चाल के प्रश्न को 2 भागों में बांट दीजिए। एक लाइन के आधार पर, मतलब रेल चल रहा है इस तरह से। यहाँ पर एक टॉपिक जो है छूट गया है विद्यार्थी जी, सिलेबस में लिखना माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कहल माफ़ी मांगेंगे जब अभी हम लिख देते हैं। समय दूरी चाल के साथ साथ आपको यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम होगा रेलगाड़ी। क्या नाम होगा? रेलगाड़ी। यहाँ पर एक चैप्टर छूट गया है जिसका नाम होगा रेलगाड़ी। क्या होगा? तो बोलेंगे गुरुजी रेलगाड़ी छूट गया है। रेलगाड़ी एक चैप्टर है जिसका नाम है रेलगाड़ी, यहाँ पर छूट गया है, तो समझ लीजिए एक चैप्टर और बढ़ेगा। और मिसलेनियस भी समझ लीजिए, कुछ भी छूट नहीं सकता है। तो समय दूरी और चाल के साथ साथ आपको रेलगाड़ी पढ़ाया जाएगा, फिर नाव धारा पढ़ाया जाएगा। और फिर देखिए सरलीकरण से सवाल पूछे जाते हैं, घातांक करने से, एलसीएम एचसीएफ से। उसके बाद जो है यहाँ पर 17 के बाद आ गया, यहाँ 18 दे देते हैं, यहाँ पर 19 आ जाएगा।
तो देख सकते हैं ये जो हो जाएगा क्षेत्रमिति से, वहाँ पर जानना है क्षेत्रमिति से सवाल पूछे जाता है, बेलन, गोला, शंकु, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड। तो यहाँ पर क्षेत्रफल यानी कि 2D और आयतन 3D और ग्राफ भी बताया जाएगा, और शेष जो बच जाएंगे वो मिसलेनियस में प्रैक्टिस करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। इतना जो है आपको मैथ में कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। प्यारे विद्यार्थी, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका सिलेबस के आधार पर क्या है, बर्ड फॉर्मेशन, और उसके बाद बर्ड अरेंजमेंट है, वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, डाइस यानी पासा है, ब्लड रिलेशन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है अंग्रेजी वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाएगा आपको। सेल्यूलोज में से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, आरपीएफ में तो 6 प्रश्न प्लस खाली ऐसी से रहता है। सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया जाएगा आपको, फिर आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा दूरी पढ़ाया जाएगा। कैलेंडर के सवाल को पढ़ाने के लिए सिखाया जाएगा, दीवार घड़ी और हाथ घड़ी जो भी रहे घड़ी के सवाल। मैथमेटिकल ऑपरेशन और मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा। ये सारे टॉपिक का नाम जानते हैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हुए तो ठीक है, वरना पढ़ाते चलेंगे और पढ़े ही होंगे, क्योंकि टारगेट बैच ऐसे ही लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़े हुए रहते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपके सामने सबसे पहले एग्ज़ाम है प्यारे दोस्तों, तो हम कहेंगे आज से ही हमारे साथ जुड़िए। मैं आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाऊंगा। जितना सब लोग मेहनत करेंगे बस उससे थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा और रेगुलर बने रहना है, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जरमत हो सुजान, और रसरी आवत जात ते सिर पर पनत निशान। अगर करते रहिएगा मेहनत तो आपके सामने सफलता आपकी कदम चूमने के लिए तैयार हो जाती है। प्यारे दोस्तों, कुछ और भी चैप्टर बच जाते हैं इस प्रकार से आपको, जैसे कि वेन डायग्राम हो गया, डिजिट वेन डायग्राम हो गया। ये सब क्या है, वेन डायग्राम जो हो गया इस तरीक़ा से बोलेगा, लड़का है, लड़की है, विद्यार्थी है, इसे वेन डायग्राम बोलते हैं। अंकीय वेन डायग्राम क्या है, इस तरीक़ा से दे देता है, ग्राफ दे देता है, इस तरीक़ा से जो है आयत बना देता है, यहाँ पर कुछ दे देता है 1 2 3 4 इस तरह से डाटा दे देता है, उसे डिजिट वेन डायग्राम कहते हैं, जो कि क्लास में आपको 0 से हीरो लेवल तक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्लासिफिकेशन हो गया, वर्ड एनालॉगी हो गया, डिजिट एनालॉगी हो गया, लेटर सीरीज हो गया, लेटर एनालॉगी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, रेकनिंग हो गया, और मिसलेनियस के जितने भी प्रश्न रहेंगे वो सारे प्रश्न बताएंगे। और नॉन वर्बल के बहुत सारे, जैसे पेपर कटिंग हो गया, माफ़ी चाहते हैं बहुत सारा चैप्टर का नाम नहीं लिखे हैं, पेपर कटिंग हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, आकृति को गिनना हो गया, त्रिभुज को गिनना हो गया, चतुर्भुज को गिनना हो गया, खाली जगह को भरने हुआ। रीजनिंग में टोटल पढ़ना पड़ता है 41 चैप्टर, जहाँ पर आपको 41 चैप्टर फाउंडेशन बेच में, जहाँ पर आपको 41 चैप्टर के जगह पर 20-21 चैप्टर पढ़ा करके ठगने के काम हो रहा है, वहाँ पर वैसे झांसा में नहीं पढ़े, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी फंसने नहीं दें। और अगर आप फंसे हुए हैं तो आप पहले सिलेबस को जानिए। अगर आप कहीं नहीं जानते हैं फिर भी आप YouTube पर सर्च करिए, बहुत सारे महान शिक्षक आपको सिलेबस को बताएंगे कि रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में आने के बाद कितने चैप्टर चीज़ को पढ़ना पड़ता है। आप तो यहाँ पर NTPC, ग्रुप डी, SSC GD, बिहार SSC सभी एग्ज़ाम के लिए जो है आप पूर्ण रूप से हैं। तो यहाँ पर 22 हुआ, लगभग इसमें 10 चैप्टर और इंक्लूड होगा, जैसा कि पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, त्रिभुज को गिनना, चतुर्भुज को गिनना, उसके बाद जो है खाली आकृति को भरना, उसके बाद चित्र को निर्माण करना, बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो अतः आप सभी विद्यार्थी से यही आग्रह है कि इस मैसेज को अगर सिलेबस के आधार पर कम से कम समय में जाने हैं, जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन करें। वीडियो आपको कैसा लगा, इस टारगेट बैच में आपका क्या विचार है? आप सभी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन कर चुके हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि सर हम आपके टारगेट बैच को ज्वाइन किए हुए हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे वाला बैच में अपना नाम जरूर लिखें। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, आपके संपर्क के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, आपकी जो भी हैं, आपके आसपास वाले जिनका एग्ज़ाम है और उनका मैथ और रीजनिंग से सवाल की वजह से रिजल्ट नहीं होता है, वो हमारे संस्था से ज़रूर जुड़ें। हम आपको मैथ रीजनिंग का आपके दिल और दिमाग से हमेशा के लिए डर ख़त्म करके और आपको हम सफलता देने की पूरा कोशिश करेंगे, जी जान लगाएंगे। आप सभी विद्यार्थी से यही आग्रह है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
इसको स्टेटस लगा लीजिए, अपने ग्रुप में इसे डाल दीजिए और इस क्लास के बारे में आपका क्या विचार है, आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, असफलता होकर माता पिता और गुरु का नाम रोशन करें, क्योंकि आपके भला के लिए केवल 3 लोग हमेशा साथ होते हैं, माता पिता और गुरु। इसलिए कहा जाता है माता पिता और गुरु के छत्र छाए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी का प्रगतिशील क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी भाई बहन लोग मिलकर के हमारे क्लास आइए और पिछले साल की जैसा जितना भी रिजल्ट धाकड़ दिए हैं इस बार भी जी जान लगा करके देंगे। मैथ रीजनिंग के वजह से आपका रिजल्ट रुकने किसी भी हालत में नहीं देंगे। हो सकता है तो संडे का भी क्लास आपका चलेगा, लेकिन सोमवार से लेकर के शनिवार तक आपका रेगुलर क्लास चलेगा। आप सभी विद्यार्थी जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि छूट जाने के बाद क्लास जो है आपको भी परेशानी होगी, क्योंकि हमारा भी बैच सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कंटिन्यू चलता है, जिसमें से 2 घंटा तो आपका टारगेट बैच हो जाएगा। तो हम कैसे आपके छूटे हुए चीज़ को मेकअप करा पाएंगे? इसलिए हमारी अनुरोध है कि जिसके मन में आया है, जिसका एग्ज़ाम है, जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन करें। और ख़ास करके लड़की, रिजल्ट तो देना पड़ेगा आपके माता पिता को। किसी कारणवश से अगर दौड़ में या फिजिकल में छट जाते हैं तो आपका पिता माता जो है अगले उम्मीद के लिए तैयार रहते हैं कि चलो इस बार बेटी हमारी रिजल्ट दी है, हमारी बहन रिजल्ट दी है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपकी रिजल्ट नहीं होगी तो आपकी शादी ब्याह करा देंगे, आपके ऊपर दबाव आ जाएगा। इसलिए आप रिजल्ट जरूर दीजिए, और रिजल्ट में बाधा आपका मैथ रीजनिंग बनता है तो प्रगतिशील क्लासेस में विनोद सर को याद करिए, आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। इस मैसेज को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि इसमें अपने दोस्तों को, ज़रूरतमंद लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोग से ऑफलाइन क्लास में धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।